हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल योगेंद्र सिंह। आई एम योगेंद्र सिंह। आज आपको हम बताएंगे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंटों के बारे में। जो लैप सर्जरी होती है, लैप कोली जैसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज होती है, उसमें यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंटों के बारे में आपको बताएंगे। ये आप देख रहे हैं, सबसे मेन रोल होता है लैप सर्जरी में इसका। ये होती है वेरस नीडल। इस वेरस नीडल का यूज CO2 इंसिप्लेटर जो होता है उसको इस पाइप इसमें कनेक्ट किया जाता है, CO2 इंसिप्लेटर से निकलने वाली पाइप को, जिससे हमारे एब्डोमिनल कैविटी में CO2 फिल की जाती है। उसके बाद हम पोर्ट को लेते हैं। इस वेरियस नीडल के बाद हम इस पोर्ट को लेते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये होता है ट्रोकार और इसमें ये होता है फर्स्ट पोर्ट जो डालते हैं वो बेंड नीडल, उसमें शार्प नहीं होता है नीडल आगे का। ये देख रहे हैं, ये एक शार्प नीडल है हमारे पास और ये बेंड नीडल का, ये पोर्ट में यूज होता है। ये शार्प नीडल है और ये बेंड है। सबसे पहला जो पोर्ट डाला जाता है वो बेंड नीडल का होता है। ये बेंड वाला ट्रोकार की सहायता से इस प्रकार से वायरस नीडल को निकाल के इसको इंसर्ट किया जाता है। फिर इसमें इस एरियाज़ में हम CO2 पाइप को कनेक्ट कर देते हैं। ये पोर्ट देख रहे हैं आप, इस पोर्ट में हम CO2 पाइप को कनेक्ट कर देते हैं। CO2 फिर हमारे एब्डोमिनल कैविटी में वापस से फिल होती रहती है इंसिप्लेटर की सहायता से। फिर इसमें हम टेलीस्कोप डालते हैं। इसको पोर्ट डालने के बाद हम टेलीस्कोप डालते हैं। टेलीस्कोप हमारा 10 mm का होता है। 10 mm पोर्ट में हम टेलीस्कोप लेते हैं और टेलीस्कोप डालते हैं। उसके बाद हम फिर 5 mm का पोर्ट लेते हैं। देख रहे हैं 5 बटन, सेम वैसे इसकी भी प्रोसेस होती है। हम लाइट सोर्स और कैमरे की सहायता से उसको देखते रहते हैं कि दूसरा पोर्ट जो इंसर्ट कर रहे हैं वो किधर से निकल रहा है, किस एरिया में आ रहा है। उस एरिया को हम कैमरे से मॉनिटर पे देखते रहते हैं दूरबीन से, और फिर इस पोर्ट को भी इंसर्ट कर देते हैं। इस पोर्ट को डालने के बाद इससे मैरीलैंड, बाउल ग्राफ्टर जैसे आदि इंस्ट्रूमेंट भी डालते हैं जो हमारे लैप कोली सर्जरी में यूज होते हैं। आइए हम आपके बाकी इंस्ट्रूमेंटों के बारे में भी बताते हैं, लैप कोली में किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट और यूज होते हैं। ये देख रहे हैं, ये होता है मैरीलैंड, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैरीलैंड होता है। ये देख रहे हैं, ये होता है मैरीलैंड। इसका मेन काम होता है एक गाल ब्लैडर को इधर से उधर डिटेक्ट करने के काम में करता है। ये होती है लैप कोली सीजर। देख रहे हैं, लैप्रोस्कोपिक सीजर होती है, ये लैप्रोस्कोपिक सीजर होती है। देखें, ये इस प्रकार से वर्क करती है अपना, आगे से बहुत ही फाइन होती है। और इसको जब हम यूज़ करने के बाद, लैप कोली सर्जरी कंप्लीट होने के बाद, इसको यहाँ से ओपन करते हैं और इसको ऐसे होल्ड रखते हैं। और ये देख रहे हैं, दोनों चीज़ अलग होंगी। इससे हम इस पोर्ट को क्लीनिंग अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। फिर इस सीजर को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं जिससे दूसरे पेशेंट में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना होने पाए। ये देखें, सीट अलग और ये सीजर हमारी निकल आई अलग। इसको क्लीन करने के बाद इसको वापस शीशे में ऐसे सेट करते हैं। फिर यहाँ से ऐसे धीरे धीरे लॉक करते हैं। फिर हम इसकी ब्रिज को लेते हैं और इस ब्रिज को इस प्रकार से, एक हुक बना होता है, देख रहे हैं, इसमें छोटा सा एक हुक टाइप में बना हुआ है। इस हुक को हम इस पर ऐसे रखते हैं और इसके बाद इसको लॉक करते हैं। फिर यहाँ से इसको टाइट कर देते हैं, वापस से प्रॉपर वर्क करने लगती है। ठीक है, और ये जो होता है इसकी सहायता से हम इस सीजर को रोटेट कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप कैमरे में, ये रोटेट हो रही है लैप सीजर, ये रही लैप सीजर। अब हम आपको दूसरा इंस्ट्रूमेंट देखते हैं जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में यूज होता है। ये होता है, ये प्लेन ग्राफ्टर है। ये देख रहे हैं, ये प्लेन ग्राफ्टर है। इसका काम होता है गाल ब्लैडर को होल्ड करना। जब हम गाल ब्लैडर सर्जरी कर रहे होते हैं, लैप कोली सर्जरी कर रहे होते हैं, उस टाइम इसको हम गाल ब्लैडर को होल्ड करके रखते हैं और यहाँ से ये ऐसे लॉक हो जाता है। और उसके बाद हम इसकी सहायता से इसको ऐसे क्लिक करते हैं, फिर ये लॉक अनलॉक हो जाता है। ये देख रहे हैं आप, अनलॉक हो गया है। ये हमारा की होती है इसकी, सेम प्रोसेस इसकी भी वही होती है क्लीनिंग करने की। ये है प्लेन बाउल ग्राफ्टर।
आपको नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट दिखाते हैं। ये होता है थोड़ा सा कर्व बाउल ग्राफ्टर है, लॉन्ग है, ठीक है। इसमें दो बीच में होल दिख रहे हैं छोटे छोटे से, और ये इधर ये शेप इसका ऐसा बना होता है। सेम वही होता है लैप बाउल ग्राफ्टर का, वो प्लेन था, ये थोड़ा कर्व होता है। ये लॉन्ग एरियाज़ को, लॉन्ग टिश्यूज़ को होल्ड करने में या गॉल ब्लैडर को अच्छे से फोल्ड करता है, अच्छे से पकड़ के रखता है। ये है बाउल ग्राफ्टर। अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं, ये है प्रेस्टेड ग्राफ्टर, देख रहे हैं प्रेस्टेड ग्राफ्टर। इसमें देखिए बीच में दो छोटे छोटे से होल दिख रहे हैं इधर। इसमें प्लेन बाउल ग्राफ्टर में यहाँ पे था, और इसमें इधर बीच सेंटर पे है। ये देख रहे हैं पोर्ट के बीचों बीच में है, दोनों क्लिफों के बीच में, देख रहे हैं इस प्रकार से होता है। और ये हमारा रहा दूसरा स्टेज, राइट एंगल। सबसे मेन रोल होता है इसका लैप कोली सर्जरीज में, ये राइट एंगल होता है। ये देख रहे हैं, ये है राइट एंगल, लैप कोली राइट एंगल है, लैप्रोस्कोपिक राइट एंगल। इसमें भी अनलॉक की प्रोसेस यहाँ से होती है, इसको इधर कर देते हैं तो फ्री रहता है, और जब हमें लॉक करना होता है, किसी चीज़ को होल्ड करना होता है, तो ऐसे इसको लॉक कर देते हैं। अब ये वर्क नहीं करेगा, ये होल्ड है। तो ये हमारा राइट एंगल है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं बैक कॉक, लैप्रोस्कोपिक बैक कॉक। ये देख रहे हैं, ये इसमें बीच में दिख रहे हैं, जैसे हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है लैप कोली में, वैसे लैप कोली वाला बैक कॉक है। और हमारे जनरल इंस्ट्रूमेंट में जो बैक कॉक होता है, उसमें भी आगे से यूँ गोल करके यूँ से बना होता है, जिससे ऐसे दोनों तरफ से होल्ड करता है किसी भी कट पार्ट को। देख रहे हैं, ये होता है लैप कोली बैक कॉक, लैप कोली बैक कॉक है। और ये हम आपको ये देख रहे हैं, ये होता है एलिस, लैप्रोस्कोपिक एलिस फॉर्सेप्स है। इसमें आगे तीत होते हैं छोटे छोटे, ये देख रहे हैं। ये होता है लैप कोली एलिस फॉर्सेप्स, लैप्रोस्कोपिक एलिस फॉर्सेप्स है। और उसके बाद होता है ये फैन डिटेक्टर। ये फैन डिटेक्टर देख रहे हैं, इसको ऐसे, इसको हम इस पोर्ट से थोड़ा सा रोटेट करेंगे, और ये देखिए फैन क्लोज हो गया। अब ये फैन डिटेक्टर वापस से प्ले करेंगे, ये रहा। इसका काम होता है गाल लैप कोली सर्जरी, जब गाल ब्लैडर रिमूव हो रहा है उस टाइम इस लीवर को डिटेक्ट करता है, उसको दूसरे एरियाज में डिटेक्ट करके रखता है, जिससे हमें गाल ब्लैडर लैप कोली करने में आसानी होती है, गाल ब्लैडर को रिमूव करने में आसानी होती है। तो इस प्रकार से इसमें 3 फैन लगे होते हैं जो फैन डिटेक्टर का काम करते हैं, और हमारे लीवर को होल्ड रखते हैं, डिटेक्ट करके रखते हैं। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये होता है सेक्शन कैनुला। ये देख रहे हैं, इसमें 2 पोर्ट हैं, इधर सक्शन ट्यूब कनेक्ट करते हैं और इधर हम ट्यूआर सेट कनेक्ट करते हैं, जिससे वाश करना हो तो इधर पोर्ट से पानी इंसर्ट होता रहता है अंदर इस कैनाल में, एब्डोमिनल कैविटीज में, और हम उस पोर्ट में जो भी थोड़ा बहुत म्यूकस या फिर उसकी गाल ब्लैडर बाइल गिर जाता है उसको सक कर लेते हैं। ये होता है सेक्शन, लैप कोली सेक्शन है, लैप्रोस्कोपिक सेक्शन। देखिए इसको हम ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो इससे दोनों साइड में चलता रहता है। जैसे हम नीचे करते हैं तो ये सक करता है, और जब ऊपर करते हैं तो ये इसमें ट्यूआर से पानी इंसर्ट करता है, जो रिकेशन यूज़ कर रहे होते हैं वो जाता है। कभी कभी सर्जन इसमें 50 ml डिस्पो की सहायता से भी इसमें नॉर्मल सैलाइन इंसर्ट करते हैं, और फिर वापस से रिवाश कर लेते हैं, उसको सक कर देते हैं। और एक मेन काम होता है गाल ब्लैडर सर्जरी में, ये एक दिख रहे हैं, ये आगे थोड़ा सा कर्व बना हुआ एल शेप में, ये होता है हुक। इसमें हम इस साइड ये आप पोर्ट देख रहे हैं, इसमें हम कॉटरी लगाते हैं, इसमें हम बायोपोलर कॉटरी इंसर्ट करते हैं। बायोपोलर कॉटरी लगाने के बाद जब हमें कहीं भी ब्लीडिंग हो रही होती है, या किसी लीवर में कुछ गाल ब्लैडर के बाइल रखने में दिक्कत हो रही थी, या बाइल सेक्रेट हो रहा है, उस जगह उसको बर्न करने के लिए हम हुक की सहायता से उस एरियाज़ को टच करते हैं और उस एरियाज़ को बर्न कर देते हैं। लाइक दैट ये गाल ब्लैडर से ये बाइल डक्ट निकल रही, इस जगह से ब्लीडिंग हो रही है, तो इसको हम ऐसे लगाएं और इसमें कॉटरी पैडल से सहायता से बर्न कर देते हैं इसे।
फिर यहाँ पे ब्लीडिंग क्लॉट हो जाती है। ब्लीडिंग को क्लॉट करने में मेन काम करता है। कटिंग करने में भी ये आराम से कट भी कर देता है कॉटरी की सहायता से। और ये होता है लैप्रोस्कोपिक नीडल होल्डर, देख रहे हैं आप, ये होता है लैप्रोस्कोपिक नीडल होल्डर। हम अंदर ऑर्गन्स में सुचरिंग करने के काम आता है। हम एब्डोमिनल कैविटी में जाते हैं, उसके बाद इसको धीरे धीरे सहायता से होल्ड करके सुचरिंग करते हैं इनर लेयर में। ये देखें, यहाँ से लॉक हो जाता है। अनलॉक करने की प्रोसेस, इसको क्लिक करते हैं, ये अनलॉक हो जाता है। फिर ये वापस ऐसे करेंगे, ये लॉक हो जाता है। ऊपर ये होल्ड कर लेता है नीडल को। अनलॉक करने के लिए इसको क्लिक किया और ये अनलॉक। ये होता है हेमा क्लिप, ये होता है हेमालिगे क्लिप होल्डर। ये देख रहे हैं, आगे इसमें तूत बने हुए हैं। ये हमारी लेगा क्लिप होती है, ये इसमें लेगा क्लिप होती है। सर्जन जब मांगता है लेगा क्लिप तो हम उस टाइम इसको इसमें ऐसे लॉक करते हैं और उसके बाद ऐसे निकालते हैं। ये देख रहे हैं, ये होता है लेगा क्लिप, ये लेगा क्लिप है। और ये हेमो लेगा क्लिप डिटेक्टर है, लैब हेमो लेगा क्लिप डिटेक्टर। ये लेगा क्लिप होल्डर है, जैसे नीडल होल्डर होता है सेम ऐसे ये लेगा क्लिप होता है। जब गॉल ब्लैडर का प्रोसेस पूरी तरह से रिमूव करना होता है तो हम उस लेगा क्लिप की सहायता से उस पोर्ट को इस तरह से जाकर लेगा क्लिप से होल्ड कर देते हैं, जिससे ब्लीडिंग ना होने पाए। भाई इधर गॉल ब्लैडर का बाइल, उधर निकलने वाला बाइल, दोनों एरिया से 5 mm का डिस्टेंस रख के दोनों तरफ फोल्ड कर देते हैं, लेगा क्लिप लगा देते हैं। उसके बाद उसको वापस से लॉक कर देते हैं। इस प्रकार से हम लॉक कर देते हैं और ये देखते हैं, ये लॉक हो गई है। इसी प्रकार से गॉल ब्लैडर को होल्ड कर देती है लाइफ पोली सर्जरी में। दोनों साइड होल्ड करने के बाद हम सीजर की सहायता से उस गॉल ब्लैडर को, सीजर देख रहे हैं, ये सीजर होती है, सीजर की सहायता से हम गॉल ब्लैडर को कट कर देते हैं और वो गॉल ब्लैडर फिर रिमूव हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर, कमेंट। थैंक यू। युगेंद्र सिंह।